हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स और ट्रू थॉट्स, मतलब सच्चे उनके विचार क्या हैं आपके लिए, सच्ची भावनाएं क्या हैं, क्या सच में वो आपको प्यार करते हैं या नहीं। ओके, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। जनरल रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए। मेरी सभी रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, सभी एज ग्रुप और सभी जेंडर के लिए होती हैं। ठीक है, जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे रोज़ की तरह आपको अपने पार्टनर के ऊपर, जिसके लिए आपको रीडिंग देखनी है, जिसकी ट्रू फीलिंग्स आपको देखनी है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है और रीडिंग के साथ खुद को पॉजिटिव होकर कनेक्ट करना है। ओके, ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑलराइट, ओके। देख के जितने भी कार्ड्स थे नेगेटिव वो आ गए हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं आगे। ऑलराइट, आप लोग जब रीडिंग्स देख रहे हैं तो बहुत कॉमन सी बात है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखते होंगे। लाइक कार्मिक हो गए, ट्विन फ्लेम हो गए, सोलमेट हो गए, ये सारी आपको नॉलेज होगी। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो पर्सन के साथ एक्चुअल में आपका क्या रिलेशनशिप है, वो आपका कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, तो इसके लिए आप रीडिंग ले सकते हैं जिससे आप कंफर्म हो जाएं कि क्या जिस पर्सन के लिए आप सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो रीडिंग है वो कलेक्टिव लेवल पर होती है। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप ओके, ठीक है। देखो, इस रिलेशनशिप में ना जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन ने आपको हर्ट बहुत ज़्यादा किया है और हमेशा दूसरों की वजह से ही दुख दिया है आपको, है ना। ठीक है, लेकिन चीज़ें चेंज हो रही हैं इस रिलेशनशिप की। आपके पार्टनर के साथ आपकी जो सिचुएशन है वो चेंज हो रही है काफ़ी ज़्यादा। एक जो रिलेशनशिप की नेगेटिविटी का साइकिल है वो आपने पिछले दिनों में अपनी रिलेशनशिप में देख लिया है। अगर इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स की मैं बात करूं और क्या इसके थॉट्स हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, सच्चाई क्या है, तो इसकी सच्चाई है कि ये किसी कंट्रोलिंग एनर्जी से निकल रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, किसी कंट्रोलिंग एनर्जी की वजह से ही इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को एक ऐसे मोड पे लेकर आया है कि आपको अब लगता है कि अब चीज़ें ख़त्म, रिश्ते में कुछ पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। ओके, तो कोई तीसरे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में लग रहा है। हो सकता है वो कोई थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कोई अलग सा ही हो। कभी कभी थर्ड पार्टी फैमिली में से भी कोई पर्सन हो सकता है, कोई हमारा करियर हो सकता है, फाइनेंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे अभी किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता है ना नेगेटिविटी की तरफ गया है।
नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की तरफ गया है। अब ये पर्सन ये सोच रहे हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप के बारे में कि जो रिश्ता है इस पर्सन ने दूसरों की वजह से आपसे तोड़ा है, उस रिश्ते को ये वापस से बनाने के लिए आपके पास आएंगे। यहाँ पर आप मुझे इस रिश्ते से थोड़ा सा दूर होते हुए दिख रहे हो, आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हो कि आपको अब लग रहा है कि नहीं, अब नहीं कर पाएंगे हम कंटिन्यू। अब तो ये पर्सन को आके माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, अब गिड़गिड़ाना भी पड़ेगा, पूरी तरीके से हमें संतुष्ट करना पड़ेगा अपनी हर एक उस बात से जो इसने हमारे साथ नेगेटिव की है। क्यों किया, इसका भी अब आपको सवाल का जवाब चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन अब हर सवाल का आपको जवाब ही देगा आपके साथ रिश्ते में। मुझे ऐसा लगता है आप में से तो कोई मैरिड है, वो कोई ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहा था, मतलब जो सिंगल है और उस पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो गए, उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा कर लिया और अब आपको वो पर्सन दुख दे रहा है, ठीक है। तो ये जो भी रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते की अच्छी बात अब पॉजिटिविटी की ये है कि ये नेगेटिविटी का एक साइकिल पूरा कर चुका है, सेपरेशन का साइकिल पूरा कर चुका है ये रिश्ता, और अब ये पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। मतलब ये तीनों कार्ड नेगेटिव हैं, पूरे टैरो के 78 कार्ड्स के सबसे ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स हैं, लेकिन आज ये आपके लिए जो है वो एक पॉजिटिविटी का साइन है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में देख चुके हैं, अप एंड डाउन्स देख चुके हैं इस रिलेशनशिप में, ब्लॉक और आर्ग्यूमेंट, रिश्ता ख़त्म। तो ये सारा सर्कल आपकी लाइफ में पूरा हो गया। तो ये पर्सन जिसने ये रिश्ता पूरे तरीके से ख़त्म किया था, नेगेटिव कर दिया था आपके पूरी लाइफ को, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा इमोशनलेस हो गए हैं, अब आपको लगता है कि नहीं अब मेरे को नहीं समझ पड़ रहा है, तो ये पर्सन वापस आ रहा है आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों से निकल कर। यहाँ पर हो सकता है आप में से किसी को ऐसा लगता हो कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ भी यूज़ की गई हैं हम लोगों के ऊपर, हमारे रिश्ते के ऊपर, तो ये कहीं हद तक सच है, ठीक है। और कंट्रोलिंग एनर्जी से निकल रहा है ये पर्सन, कंट्रोलिंग एनर्जी से निकल, इसमें हिम्मत नहीं थी आपकी तरफ एक्शन लेने की, एक्सेप्ट करने की रिश्ते को। अब ये वो जो सारी चीज़ें इसने दी ना, थर्ड पार्टी है, एक्सेप्टेंस नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही थी, समाज बीच में आ रहा था, रिलेटिव्स, फैमिली, उन सब की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आपको जो सेपरेशन में डाला, लेकिन अब ये पर्सन आपके पास वापस आ रहा है। उस रिश्ते को ये वापस शुरू करेंगे जो इस पर्सन ने आपके साथ ख़त्म किया था, ठीक है। कंट्रोलिंग एनर्जी की वजह से इस पर्सन ने क्या किया, आपको कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसी बातें आपके सामने लाकर रख दी जिससे आपको सोचा ही नहीं। किसी आप में से किसी के पर्सन ने तो इतना कड़वा बोला होगा कि आपको समझ ही नहीं आता, कि नफ़रत सी हो जाती होगी आपको, कितना कोई बुरा कैसे कह सकता है, लेकिन आपके मन में प्यार है ना, तो नफ़रत बस उन शब्दों तक ही सीमित रखते हैं आपके, उसने मुझे बुरा बोला, लेकिन हम तो प्यार करते हैं। किसी ने एक दूसरे की वो हैसियत के ऊपर भी कुछ तो बोल दिया होगा, कुछ जहाँ आप रहते हैं उस जगह के बारे में भी बोला होगा, कुछ ऐसी चीज़ें, वो भी थर्ड पार्टी और कंट्रोलिंग एनर्जी की वजह से इस पर्सन ने आपके साथ की। लेकिन जो रिश्ता इसने ख़त्म किया ना, ये ख़त्म करने वाला साइकिल अब पूरा हो गया है। ये कार्मिक साइकिल है आप लोग का। कार्मिक साइकिल कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग अपनी जर्नी में आते हैं, असल में देखा जाए तो, ठीक है। सबके अपने अपने तर्क हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक साइकिल पूरा हो रहा है कि रिश्ते में जो नेगेटिविटी थी, जो दूरियाँ थी, वो अब आपकी ख़त्म होगी, एक साइकिल कंप्लीट करेंगे आप, रीयूनियन होगा अब आपका ऐसा हुआ होगा कि बातचीत हुई होगी, फिर नेगेटिव, फिर बातचीत हुई होगी, फिर नेगेटिव, नो कांटेक्ट सिचुएशन, ये चलता रहा होगा, लेकिन अब स्टेबल हो जाएगा आपका रिलेशनशिप। ये और ये जो टावर मूवमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी इस रिलेशनशिप, देखो सिंपल सी चीज़ है, जो कंट्रोलिंग एनर्जी थी उसकी वजह से, आपके पार्टनर की वजह से आपका पूरा रिश्ता ख़राब हुआ। इस कंट्रोलिंग एनर्जी की वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ, बातचीत बंद हुई, नेगेटिव एनर्जीज़ यूज़ हो गई यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब इस नेगेटिव एनर्जी से आपके पार्टनर निकल कर ये सारी चीज़ें वापस आपके साथ पॉजिटिवली करेंगे। बहुत सिंपल है सब चीज़ें, क्योंकि ये तो आपके रिश्ते में आप देख चुके हो ना, कंट्रोलिंग एनर्जी ने सब कुछ बुरा करवा दिया था। तो ये थॉट ना अब आपके पार्टनर के नेगेटिव थर्ड पार्टी के लिए हैं, उस सिचुएशन के लिए हैं जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए। ये साइकिल जो आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी का था, दूरियों का था, ये ख़त्म करेंगे, अब आपके पार्टनर वापस आएंगे। टावर मूवमेंट जिन भी लोगों के रिलेशनशिप में चल रहा था, वो टावर मूवमेंट बहुत जल्द ख़त्म होगा, क्योंकि ये पर्सन आकर खुद से ऑफ़र करेगा। ये मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, कार्ड्स आपके सामने खुद से आए हैं और सभी जवाब ना यहीं पर हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको नॉलेज हो गया होगा इतना तो, ओके। और हाँ, किसी को टैरो सीखना है तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, थोड़ा लेट रिप्लाई होगा लेकिन मैं दे दूँगी। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और हीलिंग की भी, ओके।
तो ये पर्सन ना जिसने आपको टावर मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला, आपके साथ बातचीत बंद कर दी, ब्लॉक कर दिया, वो खुद अब अनब्लॉक करेंगे। ठीक है, किसी का तो मन में आ रही है कि इतना समय हो गया, तो कुछ समय गुजरा है ना, क्योंकि एक साइकिल था, कार्मिक साइकिल था, पूरा होगा तभी तो। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि काफ़ी समय से आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सारे अप एंड डाउन्स देख लिए, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन खुद से वापस आएगा, आपको खुद से अप्रोच करेंगे। नेगेटिव एनर्जीज़ की मैं बात करूँ तो इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में रिसर्च कर ली कि इस पर्सन की लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अचानक आपके साथ ऐसी नेगेटिव चीज़ें क्यों हो गई इस पर्सन के और आपके बीच में। तो कहीं ना कहीं से इससे खोजबीन करके ये चीज़ देखो, कुछ तो चेंज हुआ ना डेक पर, अचानक से नोटिस किया होगा। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में नेगेटिव एनर्जीज यूज़ हुई हैं, जिसकी वजह से ये सारे अप एंड डाउन्स देखने को मिले हैं आप दोनों को। ऊपर वाला करे कि ये पर्सन की एनर्जी जल्दी आपके पास आए पॉजिटिव होकर, और आप वापस ठीक हो गया। वाह, मतलब नेगेटिव एनर्जीज ओवरऑल आप दोनों के रिलेशनशिप में यूज़ हुई हैं। आज का तो टैरो ने ही जवाब दे दिया, यूनिवर्स ने साइन देकर हमें। तो आप लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव रहो। ये पर्सन जो रिश्ता ख़त्म किया है, इसकी सच में जो फीलिंग्स है वो ये है कि अब आपके साथ एक साइकिल पूरा करेंगे अब अपनी लाइफ का, क्योंकि कार्मिक साइकिल पूरा हो चुका है, नेगेटिव एनर्जीज़ का साइकिल पूरा हो गया, तो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। और इस पर्सन के थॉट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हैं, धीरे धीरे रीयूनियन करेगा ये पर्सन अब आपके साथ। तो ये थी हमारी रीडिंग। आई होप आपको गाइडेंस मिली और जानकारी मिली है अपने रिलेशनशिप के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।